हेलो दोस्तों, ट्रू कम्बोज एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बौद्ध धर्म से हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और आज का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे बौद्ध धर्म का कुछ बचा हुआ पार्ट और मुख्य बिंदु। दोस्तों, आपने सुना होगा चैत्य, स्तूप, विहार, आखिरकार ये क्या होते हैं। और कभी भी क्वेश्चन में आता है चैत्य, स्तूप, विहार का संबंध किस धर्म से है, तो इन चीजों का धर्म है बौद्ध धर्म से। चैत्य का बौद्ध धर्म से, स्तूप का, विहार का, इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। आखिरकार चैत्य क्या होते हैं? तो चैत्य उस समय जो पूजा के स्थल थे, जहां पर बैठकर पूजा की जाती थी महात्मा बुद्ध के समय, तो उसको बोलते थे, उस जगह को चैत्य। अब स्तूप क्या थे? स्तूप दोस्तों क्या थे? जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके जो अवशेष बचे, जो उनकी हड्डियां या अवशेष बचे, उनको 8 भागों में विभाजित कर कर भारत में जगह जगह 8 जगह पर स्तूप बना दी गई। वो 8 जगह पर उनको उनकी हड्डियों को बांटा, वहाँ रखा और उनके ऊपर गोल गोल गुम्बद टाइप स्तूप बनवाए अलग अलग राजाओं ने। तो उनको बोला जाता है स्तूप, जहाँ उनके अवशेष होते हैं। यहाँ मैंने परिभाषा लिखी, स्तूप बुद्ध व उनके अनुयायियों के अवशेष। विहार क्या होते हैं? दोस्तों, विहार का मतलब होता है मठ। मठ मठ का मतलब होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। विहार उनके रहने की जगह थी, जहाँ लोग वहाँ रहते थे, पूजा पाठ करते थे। अब आगे आते हैं सारनाथ में स्तूप। तो सारनाथ में आपको पता होगा महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में कुछ प्रचलित स्तूप हैं, जैसे कि चौकड़ी स्तूप, धामेक स्तूप। ये 2 उत्तर प्रदेश में चौकड़ी व धामेक स्तूप काफी प्रसिद्ध स्तूप हैं, जो कि किसके द्वारा बनाए गए? राजा अशोक के द्वारा, मौर्य वंश के राजा अशोक द्वारा जो बनवाए गए। अब दोस्तों, इस संगीतियों के रिलेटेड भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियों का वर्णन मिलता है। 4 संगीतियां हुई। संगीतियां मतलब बड़े एक मेले का आयोजन किया गया, उसमें बुद्ध धर्म के बारे में चर्चाएं हुई, वार्तालाप हुआ, मीटिंग्स हुई। तो उसमें संगीतियां हुई। संगीतियां किस समय हुई, कौन सी जगह पर हुई, उस समय उस संगीति जब होती थी, पूरी मीटिंग होती थी, उस मीटिंग का मेन अध्यक्ष कौन था, और उस समय जब वो मीटिंग हुई, जब वो संगीति हुई, उस समय वहाँ किस राजा का शासन काल था। तो हम मैंने यहाँ चार्ट वाइज उनको सजाया है। तो संगीति दोस्तों, प्रथम संगीति, 4 संगीतियां बौद्ध धर्म में हुई थी और 2 संगीतियां जैन धर्म में हुई थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। 4 संगीतियां। प्रथम संगीति 483 BC, 483 ईसा पूर्व में पहली संगीति हुई थी। जगह राजगृह, बिहार। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे उस समय महाकश्यप। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और उस समय किसका शासन था? अजात शत्रु का, हर्यक वंश के राजा अजात शत्रु का उस समय शासन था। दूसरी संगीति जो हुई 383 BC, पूरे 100 साल बाद। ऊपर वाली 483, तीसरी वाली 383, पूरे 100 साल बाद आपको जोड़कर ये ध्यान रखना है, जो कि हुई वैशाली में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? सबकामी अध्यक्ष थे। और किनका शासन था? कालाशोक का। कालाशोक का शासन था उस समय। तीसरी संगीति होती है 247 BC। दोस्तों, ये संगीति 250 के आसपास हुई थी। कुछ बुक्स में आपको 255, किसी में 250, किसी में 247। तो आपको 250 के आसपास की तिथि को दिमाग में रखना है। यहाँ पर मैंने काफी खोजबीन करके 247 BC को लिखवाया है। तो 247 BC ईसा पूर्व तीसरी संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, जो इस समय पटना बिहार में है। उस समय अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। तीसरी संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। तो उस समय शासन किसका चल रहा था? अशोक के समय। तीसरी संगीति हुई अशोक के समय। चौथी संगीति कब होती है? 102 AD में, मतलब 102 ईसा में, ना कि ईसा पूर्व, 102 AD ईसा में। कहां पर हुई दोस्तों? कुंडलवन, कश्मीर। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र या अश्वघोष। और कौन सा राजा था? शासन किसका था? कनिष्क। दोस्तों, चौथी संगीति को अगर आपने याद रखना है तो आप कुछ चीजों को देख सकते हैं, जैसे का से कुंडलवन, का से कश्मीर, का से कनिष्क। तो आप ये 3 चीजों को जोड़कर यहाँ पढ़ सकते हैं, चौथी संगीति। अब होता क्या है, चौथी संगीति में
जब चौथी संगीति कृष के समय हो रही थी कुंडलवन कश्मीर में, उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। चौथी संगीति में ही दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित हो जाता है, एक थे हीनयान और एक थे महायान। दो भागों में पार्ट में डिवाइड हो गया। हीनयान किस तरीके के विचारों में ध्यान रखते थे और महायान किस तरीके के विचार रखते थे या कहाँ कहाँ उन्होंने अपना धर्म फैलाया, मैंने नीचे दिखाया है। हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे। हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे। इसका मतलब रूढ़िवादी का यह मतलब ये है जो शुरू में बौद्ध धर्म में चलता आ रहा था, जो बौद्ध धर्म में शुरू से चलता आ रहा था वो उसी को मानते थे। जो पीछे था उसी को आगे कंटिन्यू लेके चलना है, वो लोग थे रूढ़िवादी हीनयान। परिवर्तन विरोधी, किसी भी प्रकार का वो परिवर्तन नहीं चाहते थे, कोई भी अमेंडमेंट धर्म में नहीं चाहते थे। जो पुराना धर्म, जो पुराने रूल बुद्ध द्वारा बनाए गए थे उसी को आगे रेगुलर फॉलो कर रहे थे हीनयान वाले। परिवर्तन के विरोधी थे, नो अमेंडमेंट। और उनका क्या मानना था, बुद्ध एक महापुरुष थे, ना कि वो भगवान थे, कोई देवता नहीं थे। वो एक खाली पुरुष थे, ना कि एक देवता थे। ओनली एक महापुरुष उन्होंने हीनयान ने उसको माना। मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा में विश्वास वो नहीं रखते थे। आपको ये भी हीनयान से समझ रखना है। अब जो हीनयान था, इनका किस जगह पर ज़्यादा फैलाव, किस जगह पर ज़्यादा इनका प्रचार और किस जगह पर ज़्यादा ये धर्म फैला। दोस्तों, हीनयान और महायान में आपने एक बात ध्यान रखनी है। जो हीनयान था, ये जितना भी हमारे भारत में साउथ की कंट्रियां हैं, साउथ साइड में जो पड़ जाती हैं, साउथ के एरिया में हीनयान फैला। और आप ध्यान में रखें जो उत्तर का एरिया है, उत्तर एरिया में महायान और साउथ एरिया में हीनयान। जैसा आप देश देखेंगे श्रीलंका, श्रीलंका हमारे नीचे ही पड़ता है। बर्मा जो है म्यांमार हालांकि हमारे पूर्वी क्षेत्र में पड़ जाता है, बट आप इसको ये कनेक्ट करके लगभग पढ़ें कि दक्षिण साइड में है। दक्षिण भारत साउथ। थाईलैंड, अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे, थाईलैंड की जो स्थिति है भारत के हिसाब से काफी दक्षिण में पड़ जाती है। उसी हिसाब से अगर हम महायान में आते हैं तो उत्तर भारत में, चीन भी उत्तर में है। अगर हम जापान को देखते हैं, जापान भी काफी नॉर्थ में पड़ता है, पूर्वी नॉर्थ में। और तिब्बत भी जस्ट हमारे भारत के ऊपर तिब्बत है। तो लगभग आप माइंड में रखें, जो उत्तरी एरिया थे, उत्तरी एरिया में महायान और साउथ एरिया में हीनयान। महायान में क्या था, परिवर्तन के समर्थक थे। वो परिवर्तन, बदलाव, उन्होंने अमेंडमेंट्स किए, परिवर्तन में विश्वास रखते थे। उन्होंने बुद्ध को एक देवता या अवतार माना। यहाँ पर हीनयान के, आप ये मान चलो, हीनयान के महायान अपोजिट थे, हर चीज में वो अपोजिट थे उनके। तो बुद्ध एक देवता या अवतार उन्होंने माना। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ही महायान का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? महायान का मुख्य उद्देश्य था बोधिसत्व। महायान का मुख्य उद्देश्य था बोधिसत्व। और बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं, बोधिसत्व उनका मुख्य उद्देश्य था। बुद्ध बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं और लोगों की भी निर्वाण प्राप्ति करने में सहायता करते हैं, उनको बोला जाता है बोधिसत्व। निर्वाण की परिभाषा मैंने पहले भी समझाई है। निर्वाण क्या होता है? जब एक इंसान की तृष्णा, इच्छाएं सब वो छोड़ देता है, उनसे वो मुक्त हो जाता है और उसके बाद उसका अपना सारा का सारा ध्यान उस परमात्मा में लगा रहता है, तो उसके बाद वो एक निर्वाण की स्थिति आ जाती है। अब दोस्तों कुछ और मुख्य बिंदु हैं। अनीश्वरवाद में बौद्ध व जैन धर्म में समानता है। बौद्ध और जैन धर्म में कई बार पूछा जाता है किस चीज पर बौद्ध और धर्म एक जैसे हैं? वो किस पर है? अनीश्वरवाद। उन्होंने लगभग ये माना है ईश्वर जो है अनीश्वर है, मतलब ईश्वर जो है उसका कोई भी स्वरूप नहीं है, वो एक निराकार रूप में है। आगे हम देखेंगे बौद्ध व जैन जो थे, इनको नास्तिक संप्रदाय बोला जाता है। कई बार इनको हम देखते हैं तो आपको मिलेगा एक नास्तिक संप्रदाय थे। एक होता है आस्तिक, एक होता है नास्तिक। तो ये नास्तिक संप्रदाय से संबंध रखते थे बौद्ध व जैन दोनों। उनका दाह संस्कार कहाँ हुआ? जब बौद्ध की कुशीनगर में, मैंने बताया था, उनकी जब मृत्यु होती है तो कुशीनगर में, वहाँ उस समय हमने जब महाजनपद पढ़े थे, वहाँ एक महाजनपद था मल। तो मल महाजनपद के जो वासी थे उन्होंने सारा का सारा उनका दाह संस्कार अच्छे से किया बौद्ध का।
और मैंने पहले आपको बताया अभी दाह संस्कार के बाद में जो उनके अवशेष थे उन अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया जाता है। वो 8 भागों को अलग अलग जगह पर रखकर पूरे भारत में उनके ऊपर स्तूप बना दिए गए। फिर महात्मा बुद्ध की मृत्यु व जन्म की तिथि कैसे निर्धारित की गई? महात्मा बुद्ध की जो जन्म और मृत्यु की जो तिथि है वो कैसे निर्धारित की है, वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। तो वो कैसे निर्धारित उन्होंने की थी? चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख से। एक कैंटोन अभिलेख है जो कि चीनी परंपरा पर आधारित है, वहां से उन्होंने इस चीज को खोजा कि महात्मा बुद्ध का एग्जैक्ट मृत्यु और जन्म कब हुआ था। आगे दोस्तों एक शाखा का जिक्र आता है जैसे हीनयान, महायान और वज्रयान। ये लगभग काफी सालों बाद गुप्त काल में वज्रयान एक शाखा थी जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रही थी। पर इसमें होता क्या है, बहुत सारे आडंबर कुरीतियां ऐसे भर जाते हैं जो इस धर्म का पतन का कारण माना जाता है। उसके बाद लगभग बौद्ध धर्म विलुप्त हो जाता है और कई और नए धर्म शैव, वैष्णव और ये धर्म अपना आगे निकल कर आ जाते हैं। और ये वज्रयान शाखा जो थी गुप्त काल के आसपास थी। इनके गुरु वज्रयान शाखा के मेन गुरु कौन थे? पद्म संभव, जिनको गुरु ऋण 5 भी बोला जाता है। पद्म संभव गुरु ऋण 5। और इन्होंने लगभग तिब्बत भूटान क्षेत्र में अपना धर्म को फैलाने का प्रयास किया। और जो पद्म संभव गुरु ऋण 5 है, इनकी एक मूर्ति है 123 फुट ऊंची हिमाचल में। कहाँ पर है? रेवालसर झील। रेवालसर झील के ऊपर इनकी 123 फुट ऊंची मूर्ति है। लास्ट में दोस्तों अब मैंने डिसाइड किया है कि हर वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे यूनिक क्वेश्चन बताऊंगा जो कभी कभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और कहीं ना कहीं हर चैप्टर से वो छूट जाते हैं। वो किसी एक खास चैप्टर का पार्ट नहीं होते हैं, विविध ज्ञान होता है। तो 2 मैं काफ़ी यूनिक क्वेश्चन आपको हर वीडियो में बताऊंगा। जैसे आज मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। तो जय संहिता कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, जय संहिता किस महाकाव्य का नाम है? ऑप्शन में रहता है महाभारत, रामायण, गीता। तो जय संहिता महाभारत का पुराना नाम था। और एक चीज और, एएम और पीएम हमने कई बार सुना कि हमको पता ही है सुबह का समय क्या होता है, हम उसको एएम में पढ़ते हैं 8 AM 7 AM। और शाम के समय को हम कैसे पढ़ते हैं 8 PM 7 PM 9 PM। आखिरकार जो है एएम और पीएम है, इन एएम और पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एम जो होता है, एम स्टैंड करता है एंटी मेरिडियम। ए से एंटी, एम से मेरिडियम। और पीएम क्या होता है? पोस्ट मेरिडियम। एम एंटी मेरिडियम, पीएम पोस्ट मेरिडियम। दोस्तों इस वीडियो के साथ हमारा बुद्ध धर्म का चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जैन धर्म। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।